कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सच से दृष्टि पे। तो आज हम जैसे देखिए हमने सबसे पहले आर और एफ में संबंध देखा था, फिर अवतल दर्पण से यू बी एफ में संबंध देखा था। हम ये प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th में भी है और ये क्लास 12th में भी है। तो हमने प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, नियम क्या है, ये सारी चीज़ें देख लिया था। फिर गोलीय समतल दर्पण से कैसे होता है और गोलीय दर्पण से कैसे होता है, इमेज भी हमने देख लिया था। तो अब इस लेक्चर में हम उत्तल दर्पण से जो दर्पण फार्मूला होता है वो निकालेंगे कि यू बी एफ में आखिर संबंध क्या होता है। तो ये देखिए M1 और M2 एक हमारा उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग चिकना होता है और जो दबा हुआ भाग होता है वो कलई किया गया था। तो इसमें हमने दो कंडीशन देखी थी कि एक हम वस्तु को अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और एक अगर हम वस्तु को अनंत और फोकस ध्रुव के बीच में रखें तो प्रतिबिंब हमारा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये सारा चित्र से हम बता देते हैं। ये लिखे हैं चित्र पीछे बन रहा है तो हम कहेंगे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और आपको दिख रहा है वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। ये रहा हमारा इमेज A डैश B डैश, और ये हमारा फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया रेज ले जाने का, कि जब भी समांतर आती है तो वो फोकस से जाती है। तो समांतर मान लीजिए फोकस हमने इधर भेज दिया और हमने मान लिया कि इधर फोकस से गई होंगी, फिर वक्रता केंद्र त्रिज्या से जाती है तो वहीं से वापस चली जाती, तो हमने माना कि ये यहाँ कहीं आई होंगी। तो ये है हमारा चित्र से। इसी चित्र से हमें यू बी एफ में संबंध देखना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे चित्र से अब देखिए सबसे पहले हम इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे ए बी एंड सी में। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है तो हम यहाँ लेंगे त्रिभुज ए बी सी, और फिर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। ये जो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट से वक्रता केंद्र पे जो हमारा त्रिभुज बना है, एक हमारा जो इमेज से वक्रता केंद्र से जो हमारा बन रहा है, तो देखिए यहाँ से ए डैश बी डैश और सी, तो हम ये दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एंड सी। अब इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे ताकि हम भुजाओं के अनुपात को बराबर कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए ये कोण भी आपको 90 दिखेगा और ये कोण भी 90 दिखेगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डैश बी डैश सी के, और ये किससे होगा 90 डिग्री से, क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि देखिए हमारा ये कोण दोनों में कॉमन है, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में भी हमें सी मिल रहा है और इस छोटे वाले त्रिभुज में हमें सी मिल रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डैश सी डैश बी डैश के, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब हमें दो कोण बराबर मिल गए तो हम भुजाओं के अनुपात को बराबर कर सकते हैं, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है समान। तो देखिए ये भुजा हम इसके बराबर कर अनुपात हम बराबर करेंगे तो ए बी और ए डैश बी डैश बराबर हमारा हो जाएगा बी सी बी डैश सी, यहाँ से बी सी एंड बी डैश सी के, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम किस त्रिभुज में लेंगे, अब हम इस वाले त्रिभुज में लेंगे। ये जो हमने लंब डाला है इस पे खींचा है, इस वाले त्रिभुज को लेंगे M1 एंड F में और A डैश B डैश F में। यहाँ से आप लोग देखेंगे हम लेंगे त्रिभुज M1 एंड F और त्रिभुज A डैश B डैश F में, और फिर हम ये जो कंडीशन की है वो सारी हम यहाँ पे भी करेंगे। आपको देखिए ये कोण भी 90 डिग्री का और ये कोण भी 90 डिग्री का है, यानी हम लिख सकते हैं कि M कोण M1 NF इज इक्वल टू कोण A डैश B डैश F, और ये किससे 90 डिग्री से। अब दूसरा फिर हम देखेंगे, देखिए इस वाले त्रिभुज में भी F है और ये छोटा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं तो इसमें भी क्या है F है, यानी जो हमारा कोण F है वो दोनों कोण में दोनों त्रिभुज में समान है, यानी उभयनिष्ठ है, बराबर है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे। देखिए जो हमें बराबर करना होता है उसे हम बीच में लिखते हैं। यहाँ कोण N और B डैश 90 डिग्री थे तो हमने इसे बीच में लिखा। अब हम लिखेंगे
ए डैश एफ और बी डैश के, और ये उभयनिष्ठ से। अब फिर हमने यहीं पे हम करेंगे कि एम एन ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ के। अब यहाँ से देखिए ये जो एम, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये समांतर रेखा है, तो ये जो दूरी है ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी ए बी बराबर किसकी हो जाएगा, एम एन, मतलब एम वन एंड एन के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि एम वन एन बराबर है हमारा ए और बी के। तो यानी हम एम वन एन की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी। तो अगर हम यहाँ पे रख दें ए बी ए डैश बी डैश बराबर एन एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ के, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में हमें समानता मिलने की, इधर भी ए बी और ए डैश बी डैश है, इधर भी ए बी ए डैश बी डैश है, यानी ये इसके बराबर है, तो हम यहाँ से ये इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमारा बी सी बी डैश सी और बराबर हो जाएगा एन एफ बी डैश एफ के। अब देखिए हम यहाँ से पीछे 2 डेरिवेशन थे उसमें भी हमने माना था कि पी एन के बहुत समीप है, यानी जो ध्रुव है नीलम डाला ये बहुत समीप है, बहुत निकट है, तो हम p को किसके बराबर कर देंगे, n, या n हमारा किसके बराबर हो जाएगा, p। तो हम यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, p रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माना n p के समीप। तो अब यहाँ से हम बी सी को ऐसे ही छोड़ देंगे, बी डैश सी और इज इक्वल टू यहाँ पे हम पी एफ कर देंगे, एन की जगह हम क्या रख देंगे, पी, और ये हो जाएगा बी डैश एफ। अब देखिए इसमें हमें मान रखना है, तो हमें कहीं बी सी, अब इसकी कोई माप तो हमें मिल नहीं रही है, तो हम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे कि आखिर देखिए बी सी हमारा, अगर हम बी सी को तोड़े तो बी सी दूरी क्या होगी, अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ दें, अब ऐसा हम तोड़ेंगे ताकि हमें फार्मूला मिल जाए। तो हम BC को क्या, ये पूरा हमारे दूरी BC है, तो BC को हम लिख सकते हैं BP प्लस PC, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी और वक्रता की दूरी हम अगर ले लें तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, BC की जगह हम रख देंगे PB प्लस PC। अब हम देखेंगे B डैश C क्या हमें कहीं मिल रहा है एग्जैक्ट, तो ये होगा हमारा B डैश और C। तो ये दूरी भी हमें पता नहीं है कि जो इमेज और यहाँ की दूरी क्या है, लेकिन हमें ध्रुव से C की दूरी पता है कि वो हमारी 2F है या R है। तो अगर हम इतनी, मतलब हमें मान लीजिए इतना ध्रुव से C की दूरी पता है और हमें ये दूरी चाहिए, तो अगर हम इतनी दूरी घटा दें तो हमें क्या, वो वाली दूरी मिल जाएगी। तो हम वहीं पे करेंगे B डैश C की जगह PC माइनस हमें कितना घटाना है, PB डैश के। अब देखिए अब यहाँ से PF तो हमें मिल जाएगा कि वो FF फोकस दूरी है, तो PF को हम नहीं लिखेंगे। अब B डैश F, ये रहा हमारा B डैश F। अब देखिए B डैश F हमें इतनी दूरी, ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है, मान लीजिए इसको हमने I मान लिया है, B डैश F। अब हमें इतनी दूरी, मान लीजिए इस त्रिभुज की दूरी तो पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ की दूरी पूरी पता है, यहाँ की मतलब जो हमारा फोकस दूरी पता है और इतनी दूरी पता है, तो इतनी दूरी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होती है, स्मॉल f, और ये हमारा प्रतिबिंब बना है, तो ध्रुव से हम प्रतिबिंब की दूरी मापते हैं v में, लेकिन यहाँ पे मान क्या लिखा है, b और f, जो हमें कोई मान ही नहीं लिख रहा है। तो अगर हम फोकस दूरी में से बस प्रतिबिंब की दूरी घटा दें तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी। तो वहाँ भी हम यही करेंगे, PF माइनस PB डैश के, हम यानी BF को, ये बस हमने तोड़ के रखा है, एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसी में हम सारा मान रख देंगे।
अब यहाँ से एक चीज़ आपको और याद रखनी होगी, हमने पहले ही चिन्ह का नियम बताया था कि मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, अगर इधर हमें मापना होगा तो वो हमारी जो भी दूरी होगी वो प्लस में होगी, लेकिन ध्रुव से हम कोई भी दूरी तो ध्रुव से ही मापते हैं ना। अब इस ध्रुव को हम इधर मापेंगे तो ये हम प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो यानी जो हमारा u होगा वो माइनस होगा। यहाँ पे u को हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, और बाकी ध्रुव से ये जो है प्लस होगा v और प्लस f ही होगा। तो यानी हमें उत्तल दर्पण के लिए केवल u माइनस होता है, बाकी v और f क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पे रखिए bp हमारा क्या है, u है, तो माइनस u रख लेंगे। pc को हम क्या लिख सकते हैं, r, और r किसके बराबर होता है, 2f के, क्योंकि हमें r के पदों में तो निकालना नहीं है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 2f। अब हमारा फिर pc क्या है, ये फिर अगेन 2f है, और यहाँ से माइनस p b डैश यानी v, और यहाँ से जो हमारा पी एफ है वो फोकस है, और एफ पी यहाँ से अगेन ये फोकस है, पी और बी डैश हमारा वी है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से हम इसको इधर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस u 2f, यहाँ से माइनस एफ बी इज इक्वल टू 2f माइनस वी, यहाँ से मल्टीप्लाई एफ। यहाँ से बस हमने तिर्यक गुणा होता है जैसे भिन्न में, वैसे ही गुणा करना है मान लाने के लिए। अब देखिए इसका हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस मिलके यू बी हो जाएगा, फिर प्लस वाले का करेंगे तो यहाँ से 2f स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये माइनस 2f वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करेंगे तो 2f का यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका करेंगे तो ये माइनस u माइनस वी एफ हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो देखिए 2f स्क्वायर इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है, यानी ये हमारा इससे कट जाएगा। अगर अपोजिट चिन्ह होता तो मान लीजिए फिर वो इधर आके हो जाता, लेकिन अगर इधर दोनों तरफ ये प्लस में है तो यहाँ से हम काट सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या बचा है, माइनस यू एफ प्लस यू बी माइनस 2 और इज इक्वल टू माइनस एफ वी। अब हम इसको उधर भेज देंगे, माइनस यू एफ प्लस यू वी, क्योंकि यू वी मतलब एफ वी और एफ वी ये समान पद हैं, तो यानी ये इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर हम इसे भेजेंगे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2FV। अब यहाँ से हम करेंगे तो माइनस प्लस UB इज इक्वल टू, प्लस वाला बड़ा है तो आप इसमें से एक घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये FV। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर भेज देंगे, जो माइनस वाला है उसको हम इधर भेज देंगे, तो इधर हमारा बच जाएगा UB इज इक्वल टू FV प्लस UF। अब हम दोनों पक्षों में यहाँ से दोनों पक्षों में UVF से भाग दे देंगे। अब यहाँ हम भाग देंगे तो UVF UV इज इक्वल टू FV FVU प्लस UF FUV। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा हमारा UV से UV कट जाएगा, FV से FV कट जाएगा, और यहाँ से UF हमें कटेगा, तो F से F कट गया, U से U कट गया, तो यहाँ से बचा हमारा 1/F, और यहाँ से बटा 1/U और 1/V। तो यही है हमारा दर्पण फार्मूला। मेन हमें क्या करना था, इसी को निकालना था। यही हमारा अवतल दर्पण के लिए भी आया था, लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए डेरिवेशन देगा तो हमें प्रतिबिंब बना के ऐसे डेरिवेशन करना होगा। तो यहाँ से देख लें 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V आ गया हमारा दर्पण फार्मूला। तो ये था हमारा पूरी। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। अब हमें पता है कि जब भी ध्रुव और वस्तु की दूरी को हम U कहते हैं, प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसको ध्रुव से मापते हैं तो उसे V कहते हैं, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो R होता है और R को हम 2 या पहले ही संबंध निकाल लिए हैं।
और चिन्ह परिपाटी के नियम हमें याद रखना है दूसरा कि इधर से हम इधर मापेंगे तो हम प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो वो माइनस होगा, और इधर से इधर निकालेंगे तो वो प्लस होगा। तो इधर हमें केवल ऑब्जेक्ट ही रखे तो इसलिए हमें केवल -u रखना था, बाकी जो मान था उसे हमें प्लस में रखना था। अब फिर हमें देखिए यहाँ से सिद्ध करना होता है, तो इसमें हमें दो दो त्रिभुज लेना है। पहले हमने इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लिया और इसमें ये 90 था, ये 90 था, तो ये बराबर हो गया, और दोनों त्रिभुज में C कॉमन था तो हमने उसे बराबर कर दिया। दो कोण बराबर हो गए तो भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात इस दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर यही पहले ही विधि हमने इसमें भी लगाया, इसमें भी हमने त्रिभुज M1 N और F में लिया और ये छोटा वाला A'-B' में लिया, और फिर उसमें 90 डिग्री और उभयनिष्ठ कोण बराबर करके भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दिया। और ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि हम ये लंब खींचते हैं तो मान लेते हैं कि बिंदु N P के बहुत समीप है, यानी P N के बराबर है। N की जगह हम P रख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से ये वाला मान निकाल लिए हैं। यहाँ से मान लीजिए समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इस समीकरण नंबर 3 को हमने तोड़ दिया है, तो ये तोड़ने के बाद हमारा समीकरण नंबर 4 बना, और इसी समीकरण नंबर 4 में हमने सारे मान को रख के यहाँ से बस मैथमेटिक्स है, आप यहाँ से ये मान निकाल लिए ना, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से जनरली सॉल्व कर लेंगे, और हमने सॉल्व भी कर लिया। तो आई होप आप लोग को ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा इजी आसान तरीके से। अब इससे आसान तरीका तो ने पूरा, अगर मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन जहाँ हो तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, हम एक बार ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। बस कुछ नहीं, दो दो त्रिभुज लेना है, और थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है तो ये थोड़ी भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। और मान लीजिए 10 में आ गए हैं तो बहुपद है ना, यहाँ छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, इनको सॉल्व करना है, बस मान रखना था। अब मान रखने के लिए इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना कि हम ऐसा मान रखें जो हमें इस UBF में मिल जाए। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से आ गया था BC, ये पूरा BC, तो BC क्या है नहीं पता था, तो अब हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि आखिर हम BC को निकाल कैसे सकते हैं। तो हमें पता है कि ये ध्रुव से ही दूरी को मापना है, तो अगर हम ध्रुव से इधर की दूरी है और इधर की दूरी है तो हमें पता है कि इधर को हम R बोलते हैं, इधर को U बोलते हैं, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें BC क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमने BC वैसे निकाल लिया। अब मान लीजिए यहाँ से फिर B' पूछा था, ये हमारा B' इतनी दूरी पूछी थी, तो इतनी दूरी हमें पता नहीं थी, लेकिन इतनी दूरी हमें पता थी कि वो हमारी R होती है, तो और हमें इस छोटी वाली दूरी भी पता थी, तो पूरे में से उतना हमने घटा दिया, तो यहाँ से हमें 2F माइनस U मिल गया। फिर FP तो हमें पूरा पता ही था कि F और P क्या है, फोकस दूरी, उसे हमने एज इट इज रख दिया। फिर हमें यहाँ से B' रखना था कि छोटा वाला त्रिभुज इतनी दूरी लिए थे, तो ये दूरी भी हमें पता नहीं थी, लेकिन इतनी दूरी तो हमें पता थी ना P और F में, ये स्मॉल f होता है, और ये प्रतिबिंब बना तो ये भी दूरी हमें पता था कि V होती है, तो वहाँ से हमने F माइनस V कर दिया, तो हमें ये दूरी मिल गई, और इसी को फिर मैथमेटिक्स से हमने सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण का डेरिवेशन। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पीछे का लेक्चर भी देख लें, अगर आप अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिल जाए, और आप अपनी क्लास अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपको